हमारे करियर गाइड 24x7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया मौके के बारे में। ये मौका है एम्स भोपाल के साथ एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट पर काम करने का। हाँ बिल्कुल, ये डिजास्टर हेल्थ सर्विसेज मतलब आपदा स्वास्थ्य सेवाओं के फील्ड में एक बड़ा मौका है। जरा सोचिए, एम्स भोपाल जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जो किसी के भी करियर के लिए एक शानदार बात हो सकती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो भर्ती हो रही है, ये प्रोजेक्ट भीष्म यानी भीष्म के तहत हो रही है। आइए देखते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये भीष्म क्यूब्स आखिर हैं क्या। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट को समझ जाते हैं तो जॉब रोल्स और भी ज्यादा मीनिंगफुल लगते हैं, और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि आप कितने बड़े मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो भीष्म का पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये असल में हेल्थ मिनिस्ट्री के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के तहत एक सरकारी पहल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट हैं, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी नेशनल मिशन का हिस्सा हैं। अच्छा, अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका सबको इंतजार रहता है कि भाई पोस्ट्स कौन सी हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और सबसे जरूरी सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए, यहां 3 तरह की पोस्ट्स हैं, फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर और टेक्नीशियन। इन दोनों के लिए मंथली सैलरी 40,000 रुपए है, जो कि काफी अच्छी है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये 30,000 रुपए है। तीनों ही पोस्ट में एक एक वैकेंसी है और ये अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है ताकि आपकी मेहनत सही जगह पर लगे। तो पहली भूमिका से शुरू करते हैं, जो है फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर की। देखते हैं कि इसके लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस की क्या क्या जरूरतें हैं। इस रोल के लिए ना कई ऑप्शन हैं। या तो आपके पास बी फार्मेसी की डिग्री हो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एक और ऑप्शन भी है, अगर आपने साइंस से 12वीं की है और फार्मेसी या जीएनएम नर्सिंग में डिप्लोमा किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। हाँ, फार्मेसी या नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना तो कंपल्सरी है, और कंप्यूटर नॉलेज हो तो और भी अच्छा है। एक और जरूरी बात, फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 साल रखी गई है। अब हम दूसरी भूमिका पर नजर डालते हैं। यह है टेक्नीशियन की पोस्ट, रेडियोलॉजी और ईएमटी के लिए। चलिए जानते हैं कि इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इस पोस्ट के लिए या तो आपके पास रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स में बीएससी की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर इसी फील्ड में डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तीसरा ऑप्शन है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी जो अपर एज लिमिट है वो 32 साल ही रखी गई है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी भूमिका पर, जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसकी क्वालिफिकेशंस को भी अच्छे से समझ लेते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी चाहिए। हेल्थ प्रोग्राम्स में कम से कम 2 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और फाइलिंग, इंडेक्सिंग जैसी चीजों की अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। और इस पद के लिए भी, जैसा कि बाकी दोनों के लिए था, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल ही है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस पर बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप ये जानकारी कहां से देख रहे हैं। अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करें। इससे हमें ना आगे आपके एरिया के हिसाब से जानकारी देने में मदद मिलती है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, अप्लाई कैसे करना है। हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे ताकि आप सही तरीके से और टाइम पर अप्लाई कर सकें। प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले एम्स भोपाल की वेबसाइट पर जाइए और वहां से एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म को पूरा और सही भरिए। फिर भरे हुए फॉर्म और अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को स्कैन कर लीजिए। इन सभी सॉफ्ट कॉपीज को एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के 20 दिन के अंदर यानी 20 मार्च 2026 तक नोडल ऑफिसर को ईमेल कर देना है। और आखिर में एप्लीकेशन की एक हार्ड कॉपी और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के लिए तैयार रखिएगा। यह है नोडल ऑफिसर का ईमेल एड्रेस जिस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। और हाँ, भेजने से पहले एक बार स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना ताकि कोई गलती ना हो।
अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी नियम और शर्तें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, परमानेंट जॉब नहीं। ये शुरू में 1 साल के लिए होगी। इसका मतलब है कि आप इसे रेगुलर करने का दावा नहीं कर सकते और इसे 30 दिन के नोटिस पर खत्म भी किया जा सकता है। कुछ और खास बातें, अगर किसी पोस्ट के लिए 30 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है। इंटरव्यू में आने जाने का कोई खर्चा यानी टीए डीए नहीं मिलेगा। साल में आपको ज्यादा से ज्यादा 12 छुट्टियां ही मिलेंगी। और हां, सारी अपडेट्स के लिए आपको खुद एम्स भोपाल की वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी होगी, क्योंकि अलग से किसी को कोई जानकारी नहीं भेजी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एम्स भोपाल के प्रोजेक्ट भीष्म से जुड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश की आपदा प्रबंधन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका है। अब कुछ आखिरी और बहुत ही जरूरी बातें। कृपया ध्यान दें, यह जानकारी केवल सूचना और जागरूकता के लिए है। किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स को अच्छे से जरूर चेक कर लें। किसी भी जॉब के लिए कभी भी एडवांस में पैसे ना दें। अगर कोई आपको फोन करके नौकरी के नाम पे पैसे मांगता है तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें। अगर आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां रेगुलरली पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।